नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपने देखा, हमने कल की वीडियो में पढ़ा था वर्ण, वर्णमाला और स्वर के बारे में। हिंदी वर्णमाला में वर्ण को दो भागों में विभाजित किया गया है, स्वर और व्यंजन। स्वर की संख्या 11 होती है और व्यंजन की संख्या 33। आज की इस वीडियो में हम हिंदी व्याकरण के स्वर और उनके वर्गीकरण को बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे। स्वर क्या होते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है उन्हें स्वर कहते हैं, जैसे आ, ई आदि। स्वर का वर्गीकरण, तो स्वरों को हम 7 आधारों पर बांटते हैं। पहला है मात्रा या उच्चारण काल के आधार पर। इस आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। पहला है ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर की संख्या 3 है, आ, ई, उ। दीर्घ स्वर, इसकी संख्या 6 है, आ, ई, उ, ए, ओ। ह्रस्व स्वर जिनको बोलने में समय कम लगता है और दीर्घ स्वर जिनको बोलने में समय ज़्यादा लगता है। और तीसरा है प्लुप्त स्वर, तो इनकी संख्या 2 है, जिसका उच्चारण बहुत लंबा होता है। अधिकतर प्रयोग इनका संस्कृत में होता है। सेकंड है अपना उच्चारण स्थान के आधार पर स्वर समझेंगे। तो इस आधार पर स्वर 6 होते हैं। कंठ स्वर जो कंठ से बोले जाते हैं, आ। तालव्य स्वर जो तालु से बोले जाते हैं, ई। मूर्धन्य स्वर जो मूर्धा से बोला जाता है, जैसे रीरी। दंत स्वर जो दांत के प्रयोग से बोले जाते हैं, लिरी। ओष्ठ स्वर जो ओठ के प्रयोग से बोले जाते हैं, जैसे ऊ। कंठ तालव्य जो कंठ और तालु के संयोग से बोले जाते हैं, ए, ऐ। कंठ ओष्ठ जो कंठ और ओष्ठ के संयोग से बोले जाते हैं, ओ, औ। जीभ की स्थिति के आधार पर स्वर समझेंगे। तो इस आधार पर स्वर 2 प्रकार के होते हैं, अग्र स्वर और पश्च स्वर। अब चौथा है ओठों की स्थिति के आधार पर। तो इस आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं, विव्रत स्वर, अर्धविव्रत स्वर और संवृत स्वर। पांचवा है मुख विवर। तो इस आधार पर स्वर 4 प्रकार के होते हैं, विव्रत, अर्धविव्रत, अर्धसंविव्रत और संवृत। नासिक के आधार पर, तो इस आधार पर 2 प्रकार के स्वर होते हैं, अनुनासिक स्वर और निरनुनासिक स्वर। और 7वां है ध्वनि के आधार पर स्वर। तो इस आधार पर स्वर को शुद्ध स्वर या संयुक्त स्वर कहा जाता है। अब स्वरों के सभी वर्गीकरण में उच्चारण स्थान के आधार पर स्वर को पढ़ेंगे। सबसे अधिक महत्वपूर्ण माने जाने वाले अनुस्वार और विसर्ग, ये एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। जैसे अनुस्वार, जो अम होता है ना, उसको अनुस्वार कहते हैं, इसका उच्चारण नाक से होता है। और विसर्ग, आहा को विसर्ग कहा जाता है, इसका उच्चारण गले और मुख से होता है। तो दोस्तों, आज हमने स्वर और उनके वर्गीकरण को सरल भाषा में समझा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद।